IMF कर्ज बोर्ड अराकीन की मंजूरी से जारी करता है, दिल्ली की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम सबदाश करने की भारतीय कोशिश पर IMF का करारा जवाब। भारत ने कर्ज प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश की। IMF से कहा कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का सरनो जायजा ले। आलमी मालियाती इदारे ने भारतीय मुतालबा रद्द किया। पाकिस्तान ने भी भारतीय इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़म से काम कर रहा है। भारत का ये रवैया ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। अदम बर्दाश्त ख़ित्ते में तवाज़ुन को ख़राब कर रही है। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। अमरीकी सदर खुद को दुनिया भर में पीस मेकर करार देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर का किरदार अदा कर सकते हैं। पहले जब भी ऐसी सूरत हाल होती थी तो आलमी बरादरी आगे आती थी। मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने का भी यही मौका है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा कि हमारी क़यादत ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की है। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतज़ार है। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना और तहकीकात से भागना भारत का झूठा होने का सबूत है। हम अमन के ख़्वाह हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो हम भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। भारत ने पानी रोकने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत नहीं दिया। पेस सेविंग की कोई हरकत की तो उसका मुंह काला कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत की पानी रोकने की कोशिश जंगी कार्रवाई तस्वुर होगी। भारत ने ऐसा किया तो इंतहाई ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। एकतरफ़ा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात के नताइज तबाहकुन होंगे। भारतीय जारियत से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। उधर हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़म, खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा, मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। भारतीय फौज और इदारों का घिनौना मंसूबा बेनकाब, गैर कानूनी हिरासत में कैद पाकिस्तानियों के जाली इनकाउंटर का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों को मारकर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद रखा जाएगा। तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद जारियत के लिए एक और मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी। DGISPR पहले ही इस भारतीय प्लान से आगाह हैं। दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान का कहना था कि फेक इनकाउंटर भारत का पुराना वतीरा है। भारत नाकामी के बाद मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। सदर और वज़ीर आज़म के पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ। सदर ने कहा कि जाली खबरों, गलत मालूमात, सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारे मीडिया ने भारतीय आबी जारियत और हक़ाइक़ से मुबर्रा इल्ज़ाम तराशी के लिए मीडिया के इस्तेमाल का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। भारत के ख़त्ते में जंग की फ़ज़ा पैदा करने के मज़मूम मक़ासिद को खाक में मिलाया। उम्मीद है कि हमारा ज़िम्मेदार मीडिया इसी तर्ज पर कौमी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काबिशों की हिमायत और हमारी रहनुमाई करता रहेगा। पाक चीन दोस्ती सीसा पिलाए दीवार की मानद है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन विक्टर गाओ ने भारतीय न्यूज़ एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा कि बोले, अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए।
पहलगाम वाक़े की जामी तहकीकात होनी चाहिए। दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा करें। भारत जंगी मशक़ें कर रहा है, हमें वाज़ेह पैगाम देना होगा। भारत ने इधर आने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठेंगे। हम जौहरी ताकत हैं, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने हमला किया तो यहाँ आने वाले जंगी जहाज़ों को तबाह करके दम लेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। जिन्ना हाउस समेत 3 मुकदमात में उमर अयूब अदालत पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुरी जमानत में 26 मई तक तौसीह कर दी। ATC रावलपिंडी ने आज़म सवाती की बुरी जमानत 10 मई तक मंजूर कर ली। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर करने का इम्कान। हदफ मईशत के मुमकिना हजम के 11% के बराबर होगा। मुआशी हजम के मुताबिक हतमी टैक्स हदफ तब्दील भी किया जा सकता है। नई पेशरफ्त तिजारती हल्कों के बजट तजावीज़ कबूल या मुस्तरद करने की डेडलाइन के बाद हुई। वजारत खजाना के मुताबिक बजट तजावीज़ ताहाल मौसूल हो रही हैं। इनका जायजा लिया जा रहा है। पैक दूध पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 5% करने की तजवीज़ पर गौर। मिनरल वाटर और जूस पर सेल्स टैक्स में कमी पर भी गौर। टैक्स हदफ IMF की तौसीक से मशरूत है। आलमी मालियाती इदारे की टीम 14 मई को बजट जायजे के लिए पाकिस्तान पहुँचेगी। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम, ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर में $9 बिलियन इजाफा, 10 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। मजमूई ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त का इजरा होगा। ज़खायर मज़ीद बढ़ जाएंगे। IMF के मुताबिक जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद शरह तबादला मामूल पर रही है। उधर सर्विसेज बरामदात में 4% इजाफा। बरामदात का हजम 74 करोड़ 33 लाख डॉलर रहा। माली साल के 9 माह में सर्विसेज बरामदात 9.69% तक बढ़ी। अवाम का अपने घर का ख्वाब पूरा करने की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख घर बना कर दें। 5 साल में 5 लाख घर देने का हदफ है। स्कीम में 100% लोगों ने कर्ज लिया और अपना घर बनाया। किस्त भी अदा कर रहे हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं, इन्हें 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देंगे। 2000 प्लॉट कुरानंदाजी के जरिए बांटे जाएंगे। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 मई तक मुलतवी। ATC जज की शॉर्ट लीव के बायस समाअत मुलतवी की गई। इस्तगासा की शहादतें रिकॉर्ड ना की जा सकीं। शेख रशीद, शेख राशिद, जावेद कौसर और दीगर मुल्ज़िम अदालत में पेश हुए। अदालती अमले ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले। बोनेर में पुलिस पार्टी पर दहशतगर्दों के हमले में ASI शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। दूसरी जानिब लकी मरवत पुलिस चौकी 15 गंडी चौक पर नामालूम दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 1 शहरी शहीद, 1 पुलिस एहलकार और चौकीदार जख्मी हुए। पुलिस की फौरी जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन। मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों पर एतमाद है। दूसरी जानिब आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 152 से 158वें नंबर पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, आज़ाद, खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। शहरी रहमान और शर्जील मेमन का कहना है, सिंध पहला सूबा है जिसने बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर किया। आज़ादी सहाफ़त के लिए पीपल्स पार्टी पुरअज़्म है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्तें ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 2 रुकनी बेंच बानी PTI की ज़मानत की दरख्वास्तों पर 8 मई को समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं बादुल हक से। जी, ये बात बताएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तों की समाअत के लिए कॉन्सुलेट जारी कर दी है। अब इन दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का नया 2 रुकनी बेंच
समाअत करेगा। नए 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी हैं, जबकि जस्टिस तारिक महमूद बाजवा भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। इससे पहले जो 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था वो तहरील हो गया। तहरील होने की वजह से अब नया बेंच तश्कील दिया गया है और नया 2 रुकनी बेंच जो है वो 8 मई को जो है समाअत करेगा, जिसके रूबरू जो है सरकारी वकला अपने दलाइल देंगे, क्योंकि बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पहले ही दलाइल दे चुके हैं। जी, पहले ही दलाइल दे चुके हैं। ठीक है, ये बात बहुत शुक्रिया।